दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आप ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। हेलो स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर से स्क्वायर रूट सबट्रैक्शन मेथड से बताया गया था। उसके पिछले क्लास में फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट बताया गया था। आज मैं आप लोगों को स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड लंबी भाग विधि से बताएंगे। और इस विधि से हम लोग किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से जरूरी नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही स्क्वायर रूट निकाला जाएगा। कोई भी संख्या का एनी नंबर, कोई भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड और सब्ट्रैक्शन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट कोई भी संख्या से का नहीं निकाल सकते थे। वहां शर्त था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या का ही निकाला जाता है। किस विधि से? फैक्टराइजेशन मेथड और सब्ट्रैक्शन मेथड। लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड में ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग कोई भी संख्या का निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही निकालेंगे, उसके बाद में जो दूसरी संख्या का निकालेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का निकालते हैं। जैसे हम लोग 169, तो 169 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो इसका एक रूल है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो राइट साइड का 2 डिजिट का 1 पेयर बनाएंगे, 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ हमारा राइट साइड में 2 डिजिट है 6969, तो ये 1 पेयर बना। इसके बाद में इधर 1 बच रहा है, तो यहाँ पेयर नहीं बना। लेकिन यदि हम लोग इसको पेयर बनाना चाहते हैं तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के पहले यदि 0 देते हैं तो उस संख्या का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब इसका मान में परिवर्तन नहीं होता है तो हम लोग 0 दे सकते हैं और फिर पेयर लगाएंगे तो 0 1, तो क्या होगा 1। तो एक पेयर हमारा 1 हुआ, दूसरा पेयर हमारा 69 हुआ। यहां हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट पेयर में जो है सो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो क्या 1 जो है सो 4 से छोटी है? तो जब छोटी है तो यह 2 से भाग नहीं जाएगा, तो 1 से ही हम लोग देंगे। तो 1 से हम लोग दे रहे हैं कि यहाँ हम लोग 1 लिखें और उसी के नीचे लिखेंगे 1, और यहाँ हम लोग जोड़ देंगे तो 1 और 1 2, और 1 से यहाँ दिए तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, इसलिए यहाँ हम लोग 1 लिखेंगे। यहाँ जोड़े तो 2 हुआ, यहाँ क्या करना है तो भाग में हम लोग घटाते हैं, तो यहाँ घटाएंगे। फिर नेक्स्ट पेयर हम लोग उतारेंगे, कितना होता है 69। अब हम लोग चेक करेंगे कि भाग कितना से जाएगा। तो यह हमारे पास यहाँ एड करने पर 2 आया था, तो 2 लिखें। हम लोग चेक कर रहे हैं कि 2 से भाग जाएगा कि नहीं, तो बगल में 2 और नीचे 2 लिखकर गुणा करेंगे। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कितना आया 44। तो क्या 69 से यह छोटी संख्या है कि बड़ी संख्या? तो छोटी संख्या है, और यह बहुत छोटी संख्या है, तो हो सकता है कि 3 टाइम्स में भी भाग जा सकता है। इसलिए हम लोग 2 के बाद 3 से चेक करेंगे। तो यह 2 है तो 2 लिखें, 3 से चेक करने के लिए बगल में 3 लिखेंगे और नीचे 3 लिखेंगे। क्या हो गया 23 और नीचे हो गया 3। तो 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, कितना आया
69 और यहाँ हमारा 69 है, तो बराबर है तो भाग जा रहा है। छोटी भी संख्या रहता तो भाग जाता है, लेकिन ज्यादा छोटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा छोटी हमारा 44 है, तो ये बहुत ज्यादा छोटी है, इसलिए हम लोग 3 से चेक किए। लेकिन बड़ी संख्या रहता तो भाग नहीं जाता, तो 3 से हम लोग देंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, 3 से गया इसलिए 3, नीचे 3, तो 3 से जब मल्टीप्लाई किए थे 23 को तो कितना आया था 69, यहाँ जोड़ देंगे तो 46, यहाँ घटाएंगे तो 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 इक्वल टू 13। ठीक इसी प्रकार हम लोग 5 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर था 169, लेकिन 5 जो है सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है 5, और उसका हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार 5 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। लेकिन यह 2 डिजिट डेसिमल प्लेस, दशमलव के 2 अंक तक, डेसिमल प्लेस ऑफ 2 डिजिट, दशमलव के 2 अंक तक बनाएंगे। तो जब क्वेश्चन में डेसिमल प्लेसेस ऑफ 2 डिजिट, तो दशमलव के 2 अंक तक हम लोग बनाने के लिए क्वेश्चन बोला गया है, तो 3 अंक तक बनाएंगे। और यदि थर्ड डिजिट 5 और ग्रेटर देन 5 हो, 5 या 5 से बड़ी संख्या हो, तो सेकेंड डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग 5 का जो सो 3 अंक तक बनाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है 2 अंक तक, तो हम लोग 3 अंक तक बना रहे हैं। तो हम लोग यहाँ दशमलव देकर 3 पेयर जो सो 0 लिख सकते हैं, या तो नहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि 0 यहाँ हम लोग पहले दे देते हैं तो बाद में परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ दशमलव के बाद 3 पेयर 0 लिख देते हैं, तो एक पेयर हो गया 0, फिर दूसरी पेयर भी हो गया 0, फिर तीसरी पेयर भी हो गया 0। लेकिन यहाँ से हम लोग पेयर बनाते हैं तो पेयर नहीं बन रहा है। यदि लगाना चाहेंगे पेयर तो पहले 0 लिख देंगे और एक पेयर बनाएंगे। फर्स्ट पेयर में हमारा ये कितना है 5 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4, तो यह 4 से बड़ी संख्या है, इसलिए हम लोग 3 का स्क्वायर करते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, तो यह 9 से छोटी है इसलिए 3 से नहीं जाएगा, तो 2 से ही देंगे भाग। तो इसके नीचे भी 2 लिखेंगे, और 2 का स्क्वायर 4 हुआ इसलिए यहाँ 4, यहाँ ऐड करेंगे तो 2 और 2 4, यहाँ घटाएंगे तो 1। अब यहाँ डेसिमल है, तो यह डेसिमल है, तो इसको हम लोग इधर ले आए। तो दशमलव के बाद का पेयर हम लिखेंगे, जब डेसिमल वहां ले गए तो डेसिमल का काम खत्म हो गया। तो डेसिमल के बाद वाला पेयर में कितना है 00 है, यहाँ 00। ये कितना 4 है, कितना टाइम्स में जाएगा, तो 2 टाइम्स हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ 4 आया इसलिए 4 लिखे हैं, 2 से चेक कर रहे हैं तो बगल में 2 और नीचे 2 लिखकर गुना करेंगे। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कितना है 84, और ये कितना है 100 है। तो यह 100 से छोटा है इसलिए 3 से चेक कर रहे हैं। तो ये 4 है तो 4 लिखे हैं, 3 से चेक कर रहे हैं तो बगल में 3 और नीचे 3 लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, तो कितना है 129, और यहाँ हमारे पास है कितना 100, तो 100 से अधिक है 129, इसलिए 3 से भाग नहीं जाएगा, तो 2 से ही देंगे। तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया था 84, यहाँ घटाएंगे तो 10 में 4 तो 6, 9 में 8 तो 1, 16 आया, यहाँ 8 करेंगे तो 4। फिर अगला स्टेप हम लोग लेते हैं, अगला पेयर, नेक्स्ट पेयर में कितना है 00 है, तो 00 यहाँ लिखते हैं, तो कितना हो गया 1600, और यहाँ है 44। फिर आगे हम लोग चेक करते हैं, तो यह 44 है तो नीचे लिखेंगे 44,
3 से चेक कर रहे हैं तो बगल में 3, नीचे 3 लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 का 2, बैलेंस 1, 4 3 जा 12 और 13 कितना है 1329। और यहाँ हमारे पास है 1600, तो यह 1600 से छोटी है, इसलिए हम लोग 4 से चेक करेंगे। तो यह 44 है तो 44 लिखें, 4 से चेक करेंगे तो बगल में 4 है, नीचे 4 लिखकर गुना करेंगे। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17, 4 4 जा 16 और 1 17, तो 1776 आया, जो 1600 से बड़ी है, इसलिए 4 टाइम्स में नहीं जाएगा तो 3 से ही चेक लिख जाएगा, तो 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3, नीचे भी 3। तो ये हो गया 443 को 3 से मल्टीप्लाई किए थे तो आया था कितना 1329। यहाँ घटाएंगे यहाँ ऐड करेंगे तो 6। नेक्स्ट पेयर में कितना डबल 0 है तो फिर यहाँ डबल 0 लिखेंगे, तब कितना हो गया 27,100 और यहाँ 446। तो हम लोग 6 से चेक करते हैं तो 446 को 6 से चेक करें तो बगल में 6 और नीचे 6 लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36 का 6, बैलेंस 3 बचा, 6 6 जा 36 और 3 39 का 9, बैलेंस 3, 6 4 जा 24 और 3 27, बैलेंस 2, 6 4 जा 24 और 2 26। तो यह चल जा रहा है 6 टाइम्स में, तो यहाँ 6 लिखेंगे और यहाँ भी 6 लिखेंगे, नीचे भी 6। तो 4466 को 6 से मल्टीप्लाई किए कितना आया 26,796। तो यहाँ घटाएंगे तो 4 0 3, यहाँ ऐड करेंगे हम नीचे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल टू 2.236। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड डिजिट में 6 है, कितना है 6 है, जो कि 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है। तो पहले बताया गया था कि 2 डेसिमल प्लेसेस में रिजल्ट लिखना है, इसलिए हम लोग 3 डिजिट में सॉल्व करेंगे, लेकिन थर्ड डिजिट 5 और ग्रेटर देन 5 होगा तो सेकेंड डिजिट में 1 हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ 6 है, 5 से बड़ा है, इसलिए सेकेंड डिजिट में हम लोग 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ 23 था तो कितना हो जाएगा 3 था सेकेंड डिजिट में, तब 1 ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा, तो 2.24। तो आंसर कितना होगा 2.24। तो इस प्रकार से डिवीजन मेथड आज बताएं, तो इस प्रकार से हम लोग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे। नेक्स्ट क्लास में लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन बताया जाएगा कि कब फैक्टराइजेशन मेथड से बनाएंगे और कब जो सो डिवीजन मेथड से बनाएंगे। आज के लिए आप क्लास इतना ही है, थैंक्स।